गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड इट्स टाइप। तो आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है और मोशन के टाइप्स की आज बात करेंगे बाय एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल हम पढ़ के इनको समझने की कोशिश करेंगे। पर बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि मोशन क्या होता है। प्यारे बच्चों मोशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो प्यारे बच्चों मोशन क्या होता है, सबसे पहले हमारा फोकस यही रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है अगर वो चेंज हो जाए प्यारे बच्चों, यही मोशन कहलाता है। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप सपोज करिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही होगी। इस लड़की को देखिए, ये अभी इसकी जो पोजीशन है वो ए पॉइंट पर है, राइट। इसकी जो पोजीशन है वो 0 मीटर देख रखी है, यहाँ पे देख रखिए ना, 0 मीटर यहाँ पे ए पोजीशन है। और 1 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन बी हो जाती है, राइट। बी पोजीशन हो जाती है और 2 सेकंड के बाद आप देख रहे हो इसकी जो पोजीशन है वो सी हो जाती है और 3 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन डी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देखें, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़की है वो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक मोशन करके आई है। यानी इस लड़की का मोशन हुआ है, मोशन। यानी ये जो लड़की है वो मोशन में थी, तभी ये ए से डी पे आई है। तो इसका मतलब देखिए उसकी पोजीशन क्या है, 0 मीटर, और यहाँ पे पोजीशन देखो बदल गई, राइट। तो पोजीशन में चेंजमेंट आया। तो ये जो पोजीशन में चेंजमेंट आया टाइम के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, यही मोशन है प्यारे बच्चों, यही मोशन कहलाता है। एक सेकंड एग्जांपल देखिए, इस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, एक यहाँ पे एक ट्री है और एक कार है। इस ट्री यानी इस पेड़ के पास में एक कार खड़ी है, राइट। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्री है और इसके पास में एक कार खड़ी हुई है और 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड आप देख रहे हो ये कार जो है किसी डी पॉइंट पे आ गई। सपोज कीजिए कोई डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे आ गई। तो देखिए पहले ये कार जो है उस पेड़ के पास में थी, अभी इससे दूर चली गई। इसका मतलब इस कार ने क्या किया प्यारे बच्चों, मोशन किया है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में यहां इसकी पोजीशन चेंज हो गई। जब ये पेड़ के नजदीक थी, अब पेड़ से दूर चली गई, इसका मतलब ये कार जो है मोशन में आ गई। तो प्यारे बच्चों यही मोशन कहलाता है, दिस इज द मोशन। इसका मतलब इन एग्जाम्पल्स को देखें तो इन एग्जाम्पल पे हमें पता लग रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है, यही प्यारे बच्चों मोशन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन की, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्यारे बच्चों अगर बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, प्यारे बच्चों अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ मोशन की, तो मोशन प्यारे बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड होता है आपके पास सर्कुलर मोशन। थर्ड होता है आपके पास रोटेशनल मोशन। और आपके पास फोर्थ होता है प्यारे बच्चों ओसिलेटरी मोशन, जिसे हम ओसिलेशन भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों ओसिलेशन भी कह सकते हैं। 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट जो है आपका क्या है, फर्स्ट आपका है रेक्टिलिनियर मोशन। प्यारे बच्चों यहां रेक्टिलिनियर लिखा हुआ है, देखो रेक्टिलिनियर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। रेक्टिलिनियर में ये लीनियर वर्ड क्या यूज कर, यहाँ पे रेक्टिलिनियर में जो लीनियर वर्ड यूज किया गया है प्यारे बच्चों, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ना स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, एन ऑब्जेक्ट moving in a straight path that is called a rectilinear motion। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे इस पिक्चर्स में आप ट्रेन देख रहे हो, एक ट्रेन मूव कर रही है, एक ट्रेन जो है एक ट्रैक पर मूव कर रही है। प्यारे बच्चों देखो एक ट्रेन जो है ट्रैक पर, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। प्यारे बच्चों एक कार देख रहे हो आप, एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ये भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ स्ट्रेट रोड पे कुछ ट्रैफिक्स हैं जो मूव कर रही है, ये भी प्यारे बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ सोल्जर्स हैं, है ना, कुछ सोल्जर्स सिपाही है, कुछ सिपाही हैं, और उन सिपाही को देख रहे हैं हम। ये सिपाही जो है एक स्ट्रेट रोड पे परेड कर रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी प्यारे बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अब सेकंड टाइप का मोशन हम पढ़ेंगे जो है सर्कुलर मोशन। तो प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन इसलिए भी अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि जब रोटेशनल मोशन आएगा तो आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसको क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। तो सेकंड आपका सर्कुलर मोशन। प्यारे बच्चों क्या होता है सर्कुलर मोशन? अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। समझिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल या सर्कुलर पाथ। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन किसी सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है। प्यारे बच्चों सर्कमफेरेंस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। अब इस चीज को समझिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है? अब एक एग्जांपल को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या बोला हमने कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आप तो यही समझेंगे कि सर्कुलर पाथ में जो चीज घूमती है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे फैन घूमता है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं होता। जैसे कोई चीज, जैसे मैं ये इस स्टिक को घुमा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये सर्कुलर मोशन नहीं, प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन नहीं है। तो ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन नहीं ये सर्कुलर मोशन नहीं है। आप समझिए एग्जांपल सर्कुलर मोशन का। देखो ये सर्कुलर पाथ है, दिख रहा है आपको सर्कुलर पाथ। एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ प्यारे बच्चों यहां आ गया, ए पर ही आ गया। समझो आप ए पर आ गया, या आप कह सकते हो इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, राइट, घूम रहा है। तो ये क्या है? सर्कमफेरेंस वर्ड यहां पे यूज इसलिए किया गया है। सर्कमफेरेंस का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जो टोटल पाथ कवर करता है, सर्कुलर पाथ का या सर्कल का जो टोटल पाथ होता है एक रिवोल्यूशंस में, एक चक्कर में, तो इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। अब यहां पे ऑब्जेक्ट देखो सर्कमफेरेंस के अलोंग जो है मोशन कर रहा है प्यारे बच्चों, सर्कमफेरेंस के अलोंग मोशन कर रहा है, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, राइट। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। देखिए इस पिक्चर्स में देखिए, यहां पे आपको सन दिख रहा है। आप सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो है चक्कर लगाते रहते हैं, यानी सब सारे पाथ की जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उन सभी का अपना एक ऑर्बिट्स होता है ना, एक पाथ होता है जिसमें अलग अलग पाथ में ये प्लैनेट जो है चक्कर लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे चक्कर लगा रहे हैं? अपने अपने पाथ में, यानी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं एक अलोंग द सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी अपने सर्कुलर अपने पाथ के सर्कमफेरेंस के जो अलोंग है ये चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ये एग्जांपल जो है आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब आप एक एग्जांपल और रख सकते हो, जैसे एक यहां पे देखिए कार है और एक सर्कुलर रिंग रोड बोलते हैं ना, रिंग रोड। जैसे रिंग रोड है, आपके पास एक रिंग रोड है यानी सर्कुलर रोड है, उस पे एक कार मूव कर रही है प्यारे बच्चों। यहां पे एक कार मूव कर रही है सर्कुलर, तो ये कार जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है मूव कर रही है, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या होगा? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड जो आपके पास टाइप का मोशन है वो है रोटेशनल मोशन। तो प्यारे बच्चों क्या होता है रोटेशनल मोशन? चलिए समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन में हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के, अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ नहीं घूम रहा। सर्कुलर पाथ में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन। ये फर्क है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। और रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फैन दिख रहा है आपके घर में, फैन है, आपने देखा होगा। इस फैन को ध्यान से देखिए, ये फैन की जो बीच में रोड है, जो वर्टिकल रोड दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर जो फैन है वो घूमता है। ये देखो छत जो होती है, छत से अटैच होती है, छत होती है हमारी, उससे अटैच होती है, और ये रोड के चारों तरफ, यानी रोड है उसके अबाउट जो है ये घूमती रहती है। ये इसका एक्सिस हो गया मेरे बच्चों, ये जो फैन है इसका एक्सिस हो गया, और ये फैन जो है, फैन के एक्सिस के चारों तरफ ये फैन जो है ऐसे घूमता रहता है मेरे बच्चों। यही आपका रोटेशनल मोशन कहलाता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए,
अब अर्थ वाला एग्जांपल हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो अर्थ है, अर्थ या प्लेनेट की बात करें हम, तो अर्थ की एक बात क्या होती है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे, प्यारे बच्चों ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि अलोंग द सर्कमफेरेंस हो रहा है यहाँ पे, अलोंग द मोशन अलोंग द सर्कुलर सर्कमफेरेंस। लेकिन जो ये अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ भी तो घूम रही है, फिर बच्चों इसका मतलब अर्थ का ये रोटेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लेती है, यानी एक दिन लेती है। और अर्थ सर्कुलर पाथ की बात करें, यानी सन के चारों तरफ चक्कर पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लेती है वो 365 यानी 365 दिन या एक साल में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो फिर जो रोटेशन समझ में आया कि अर्थ अपने एक्सिस के, यानी अपने एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट कर रही है ना, अबाउट एन एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, यही एक रोटेशनल मोशन कहलाता है बच्चों। एक आपने अपने बचपन में स्पिनिंग टॉप देखा होगा, जिसे हम लट्टू कहते थे, लट्टू। तो देखो यहाँ इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में ये लट्टू घूम रहा है, देखो कितनी तेज घूम रहा है लट्टू। तो ये देखो अपने ही एक्सिस पे, इसका देखो ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे ये लट्टू जो है, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, ये जो घूम रहा है प्यारे बच्चों, ये रोटेशनल मोशन है। यानी रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा प्यारे बच्चों, ये है आपका रोटेशनल मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ मोशन, और फोर्थ है ओसिलेटरी मोशन, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ओसिलेशन। ओसिलेटरी मोशन यानी ओसिलेशन। प्यारे बच्चों इसको समझिए क्या होता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन होता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, FRO, फ्रो। प्यारे बच्चों टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। प्यारे बच्चों समझो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसकी फॉर्म में, टू एंड फ्रो की फॉर्म में, टू एंड फ्रो की फॉर्म में अपनी मीन पोजीशन से, इसे ही कहते हैं मेरे बच्चों ओसिलेशन। आप समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास, हम यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसकी फॉर्म में, टू एंड फ्रो। यहाँ पे टू एंड फ्रो का मतलब क्या है मेरे बच्चों, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो बीच में क्या हो गई उसकी मीन पोजीशन, प्यारे बच्चों बीच में मीन पोजीशन हो गई। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी, मान लीजिए इसकी, इस ऑब्जेक्ट की ये मीन पोजीशन हो गई, ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी जैसे झूला झूलते हैं कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो अपनी इस मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कभी इधर कभी, इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। इसका मतलब इस तरह का मोशन जो होता है ना, इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों ओसिलेटरी मोशन। तो अब डेफिनेशन देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर या इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ए ओसिलेटरी मोशन। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों ओसिलेटरी मोशन। अब एग्जांपल देखिए, जैसे झूला झूलते हैं, यहां पे देखो एक, यहां पे एक पर्सन जो है वो झूला झूल रहा है। पहले वो ए पोजीशन, पहले देखो ये एक्चुअल में यहां पे देखा जाए तो यहां पे एक पॉइंट पर है, बीच में देखिए आप एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपके पास, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब मान लीजिए पहले सी पे गया, अब सी पे जाने के बाद झूले में ऐसा ही होता है, स्विंग करते हैं, और सी से फिर ये बी पे आएगा और फिर ये बी से ए पे जाएगा, और इसी फॉर्म में, यानी इस तरह से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। अपनी मीन पोजीशन यानी बी पॉइंट से कभी सी पे कभी ए पे, कभी सी पे कभी ए पे, ये बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। बच्चों यही ओसिलेटरी मोशन है। या कभी आपने देखा होगा, इस पिक्चर्स में देखिए, इस पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है वो अपने बच्चे को चुप करने के लिए झुला रही है, ठीक है, इस कपड़े में ये बंधा हुआ है, इसको ऐसे मुंह करेगी तो ये झूले की तरह इधर उधर करेगा, टू एंड फ्रो की। मेरे बच्चों ये भी तो ओसिलेटरी मोशन। या एक घड़ी देख लीजिए, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, जिसपे एक ऐसी घड़ी जिसमें नीचे पेंडुलम लटका हुआ होता है। देखो ये घड़ी दिख रही है, इसमें पेंडुलम, ये नीचे पेंडुलम, हर सेकंड में ये जो ऐसे करता है, ऐसे करता है, देखिए ऐसे कर, ये भी ओसिलेट करता है। तो बच्चों यही तो है ओसिलेटरी मोशन। और क्या होता है, यही ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, और ये जितने भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिए, ये सारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको इन पिक्चर्स के जरिए देख के अच्छे से सीखा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप
ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, और आपको ये डिफरेंस समझ में आया या नहीं, इसको आप कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।